जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है और जो भी स्त्री या पुरुष माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों में वर्णन है कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शाम के समय करने से बहुत फलकारी होता है। शाम के समय स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के सामने अपना संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर या साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। अब एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में गेहूं चावल भर दें। इसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर के साथ में रखें। अब माता लक्ष्मी को जल अर्पित करें। इसके बाद फूल, वस्त्र, सिंदूर, माला, चावल माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि सफेद रंग की मिठाई या खीर माता वैभव लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है। इसके बाद जल चढ़ा दे। अब घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी श्री यंत्र के साथ माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आप सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक शहर था। उस शहर में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन किसी को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। सभी अपने काम में बहुत व्यस्त रहा करते थे। शहर में किसी को ना तो पूजा पाठ के लिए समय था और ना ही कोई भक्ति भाव, दया, माया, भजन कीर्तन किया करते थे। अच्छे संस्कार उस शहर में जैसे कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी डकैती सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। लोग कहा करते थे कि गृहस्थी हो तो इनके जैसी हो। शीला धार्मिक प्रकृति और सुशील थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और ना ही कभी कोई गलत काम किया करते थे और हमेशा प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की प्रशंसा किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों में बैठने लगा और उसने सारी बुरी आदतें अपना ली। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, लेकिन ऐसे शराब, जुआ, चरस गांजा सभी बुरी आदतें शीला के पति में भी आ गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ और वह दिन रात चिंता में रहने लगी, परंतु वह भगवान पर बहुत भरोसा करती थी। वह अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उनके दरवाजे पर कोई आता है। शीला ने जैसे द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में लेकर आती है। घर में बिठाने के लिए चारपाई, कुर्सी कुछ नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में मैं वहां आती हूँ और भजन कीर्तन के समय तुम भी वहां आती हो। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम ठीक तो हो। माजी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का मन पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी दिलासा मिला और सुख की आस में उसने माजी को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की मूर्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो वहां पर कोई नहीं था। माँ जी अब आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। शीला को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि मेरी लक्ष्मी माता ही है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह नहा धोकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से माँ लक्ष्मी का व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में काफी फर्क आया। उस दिन शीला के पति ने उसको मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला यह देखकर बहुत खुश हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूरा किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी कठिनाइयां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन की विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार आपने व्रत रखने की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत रखना चाहिए। उसके बाद आखिरी शुक्रवार को इसका विधि विधान के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करते हैं उसी प्रकार आखिरी शुक्रवार के दिन भी पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माता लक्ष्मी के सामने एक श्रीफल फोड़ना चाहिए। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन कहना चाहिए, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूरी करो, हमारी सबकी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनके सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। माता वैभव लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। ए माँ वैभव लक्ष्मी, आपके व्रत को करने वाले और व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।